फोटोग्राफी जो है वो एक तरह की कई चीज़ें एक में है। एक तरह साइंस है, आर्ट है, क्राफ्ट है और स्किल बेस एक तरीका है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आपका आपका ज़हन, आपका दिमाग कुछ इमेजेस क्रिएट कर पाएँ जो आप कहना चाहते हैं अपनी बात। फिर आपको एक स्किल होनी चाहिए कि आप राइट मोमेंट पे और राइट फ़ोटो खींच पाएँ। फिर आपको कुछ क्राफ्ट आना चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर कर पता होने चाहिए और कुछ तो जैसे साइंस प्रोग्रेस करती है इसी तरह फोटोग्राफी ने भी बहुत शॉर्ट अरसे में 100 साल के अरसे में एक बहुत लंबा सफ़र तय किया और बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव आया। एक तो एस्थेटिक में बदलाव आया। एस्थेटिक में बदलाव में पहले ज़माने में एक अच्छी फ़ोटो खींच लेना बहुत बड़ी बात थी। तो लोग ब्यूटी और कॉम्पोजिशन पे बहुत ध्यान देते थे, तो जो चीज़ें खूबसूरत लग रही हैं, उनकी फ़ोटोज़ बड़ी पॉपुलर होती थी। अब जो दौर है जहाँ डिजिटल अपनी कैमरा या फ़ोन अब बिल्कुल अच्छी फ़ोटो जो हम कई सालों में सीख पाते थे, एकदम फ़ोकस भी ठीक है और कलर्स भी ठीक हैं और सब कुछ ठीक है, तो अ, ये जो चीज़ें हैं, जो खूबसूरत लगने वाली चीज़ें, अब इंक्रीज़िंगली बोरिंग होना शुरू हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उसमें हमने क्या कह रहे हैं, हम क्या नया कह रहे हैं और हम किस नई तरह चीज़ें दिखा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा बदलाव जो आया वो टेक्नोलॉजी में आया। टेक्नोलॉजी में पहले हम जो फ़ोटो खींचते थे वो किसी फ़ोटोकेमिकल तरीके से खींचते थे। आज डिजिटल तरीके से खींचते हैं। तो जो फ़ोटोकेमिकल तरीका था, उसमें हम फ़ोटो किसी फ़िल्म पे खींचते थे और उसमें केमिकल कुछ चेंजेस होते थे और उसको केमिकली ट्रीट करते थे और उसके बाद उसको हम प्रिंट करते थे। इस दौरान में आपको जब तक आप उसको डेवलप ना कर पाएँ फ़िल्म को, आपको पता नहीं होता था कि आपने अच्छी फ़ोटो खींची या सब फ़ोटोज़ खराब होने वाली हैं। और अगर आप बहुत बड़े किसी असाइनमेंट में जाते थे या कोई पोर्ट्रेचर शूट कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है, तो लोग जो है 3-3 फ़िल्म्स पे या 3-3 अलग स्लाइड्स पे उसको खींचते थे और एक को डेवलप करते थे और देखते थे भाई वो अच्छी नहीं आई, अंडर ओवर हो गई, तो अगले को डेवलपमेंट में उसको करेक्ट करने का पोज़ीशन रखते थे। तो इसमें बहुत रियाज़ चाहिए होता था, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप बहुत केयरफुली फ़ोटोज़ खींचते थे। आपके पास लिमिटेड रोल होता था, आपके पास 36 का है या 12 का था, फ़ोटो में एक खींच सकते हैं एक फ़िल्म में, तो बाद में 36 खींचने लगे, छोटे हो गए फ़ोटोज़ के नेगेटिव्स जो है। तो मैं तो शीट फ़िल्म पे खींचता था, मैं हमेशा मेरे तो फ़ोटो एक ही होते थे, एक फ़िल्म में एक फ़ोटो खींचता था। तो बहुत ज़्यादा हम इंट्रोस्पेक्ट करके खींचते थे, बहुत सोच समझ के खींचते थे और तो कॉम्पोजिशन भी उसी तरह के थे जैसे पुराने रेनेसां आर्टिस्ट के कॉम्पोजिशन होते थे उस ज़माने में, क्योंकि सोच समझी वाली फ़ोटोज़ खींचते थे तो हम बहुत चीज़ों का ध्यान रखते थे। किस मौसम में उस बिल्डिंग पे कैसी धूप पड़ती है, वो सर्दी का इंतज़ार करें और चीज़ों का उस तरह से इंतज़ार होता था। एक अलग तरह का कॉम्पोजिशन था। अब जब कैमरे 36 फ़ोटो खींचने लग गए और मतलब एक अगला दौर पड़ा जब फ़िल्म फ़ास्ट हो गई, जब हमें ट्राइपॉड पे लगाए बगैर फ़ोटो हम खींच सकते थे, तब कॉम्पोजिशन में एक और बदलाव आया कि हम बहुत सारा फ़ोटो खींच के अच्छे निकाल सकते हैं। तो तब हम एक तरह का हुआ कि एक और डायमेंशन है और वो डायमेंशन फ़ोटो खींचने का है जो उस मोमेंट पे क्या हो रहा है। तो ये माना जाता है कि मोमेंट भी एक और डायमेंशन है। तो ये नहीं कि हम किसी चीज़ का वेट करें और फिर फ़ोटो खींचें, तो चीज़ें हो सकता है हमें वो ना मिलें। तो इंस्टेंटेनियसली जो
कार्टिबिलिसों का एक तरीका कहलाता है, जो डिसाइसिव मोमेंट का, वो तरीका इम्पोर्टेंट होता चला गया। और जैसे ही वो इम्पोर्टेंट हुआ तो कुछ फोटोग्राफी में बहुत बड़ा एक बदलाव आया, और उस बदलाव में ये आया कि लोगों ने समझना शुरू करा कि अगर हम कोई मोमेंट हम फ्रीज करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस याददाश्त के लिए बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आधी स्माइल है वो हमने कर लिया, और वो हमेशा के लिए अब वो आधी स्माइल फ्रीज हो गई। वीडियो में वो पूरी स्माइल आएगी और पूरा मूड वापस होता हुआ आएगा। या हम कोई एक जेस्चर दे रहे हैं, मैंने एक हाथ उठाया तो मेरा हाथ ऐसे इस तरह से हमेशा के लिए ये जेस्चर फ्रीज हो जाएगा। वीडियो और चीज़ों में ये सहूलत नहीं है। तो इसीलिए जो आपका याददाश्त है और आपका जहन है वो स्टिल फ्रेम्स को ज़्यादा याद रखता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता, और आप अपनी बात बहुत ज़्यादा एम्फेसिस से कह दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे टेलीविज़न है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उन एडवर्टाइजमेंट में जो लास्ट शॉट होता है वो हमेशा एक स्टिल होता है, या तो पैक का शॉट होगा तो पैक भी वो घूमता हुआ नहीं होगा, वो एक स्टिल इमेज से बंद करते हैं। तो ज़्यादा तो स्टिल की वो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई जब हम एक कोई मूवमेंट या कुछ चीज़ें जब हम फ्रीज करने लगे, तो फोटोग्राफी की अहमियत एक खूबसूरत आर्ट से कुछ कहने वाली रास्ते पे हम चल पड़े।